हरियाणा की जन सेवा पार्टी के चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर सुनील थमन ने चंडीगढ़ की कॉलोनी और गांव में जाकर लोगों से वोटों की अपील की। शहरवासियों के साथ बुनियादी ज़रूरतों और समस्याओं को लेकर चर्चाएं की गई। चंडीगढ़ में हरियाणा जन सेवा पार्टी के चंडीगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील धमन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गांव, सेक्टरों और कॉलोनी में पैदल मार्च करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ, शहरवासियों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने नगरवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी बहुमत के साथ और वो यहां से सांसद चुने जाते हैं तो शहरवासियों को जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से अमल में लाकर उनका समाधान निकाला जाएगा और लोकसभा में चंडीगढ़ वासियों की बुनियादी समस्याओं को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ शहर वासियों को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक आना हक दिलवाया जाएगा और पीने के पानी की जो समस्या है उसे भी दूर की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा चंडीगढ़ में जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं और जो पेड़ बूढ़े हो चुके हैं उनका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो। विपक्षी पार्टियों में थमन ने कहा कि चंडीगढ़ की जनता ने पहले इन सब पार्टियों पर भरोसा जताया, लेकिन उनके हाथ खाली के खाली ही रहे हैं। उनकी समस्या जो कि त्यों बरकरार है। यदि हरियाणा जन सेवा पार्टी सत्ता में आती है और चुनी जाती है तो शहरवासियों की समस्याओं का निपटारा करना इनका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। शहर के व्यापारी वर्ग के लिए उन्होंने घोषणा की कि चंडीगढ़ में जल्द से इंडस्ट्रीज स्थापित करवाई जाएगी और जल्द ही कोई कमेटी गठित की जाएगी। जल्द से जल्द व्यापारियों के लिए कोई नई स्कीम और योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा कि 2021 में शहर के 13 गाँव को निगम में शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन इसकी नोहर बदलने का कोई भी प्रयास अब तक पिछले सांसदों ने नहीं किया, जो हमारी पार्टी बहुमत के साथ विजय होने के बाद करेगी। इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील थमन जो कि हरियाणा जन सेना पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी हूं। आज मैं आप लोगों के साथ जो हमारे बहुत ही ज़रूरी मुद्दे हैं, जो सभी सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से कुछ मेन मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि इसका हम समाधान क्या ढूंढेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो है कि यहाँ पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है मोस्टली लीज के ऊपर है, तो इसको हम फ्री होल्ड पे करवाने की पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। दूसरा मुद्दा, जो पानी पीने की जो दिक्कत है वो गर्मियों में ज़्यादा और अदरवाइज़ ये दिक्कत जो है जितनी ही गांव हैं चंडीगढ़ के और जितनी कॉलोनीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा है, बट चंडीगढ़ में भी इसकी दिक्कत है। तीसरा, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसके ऊपर अभी तक 2 या 3 फ्लाइट्स चल रही हैं और रात को फ्लाइट्स लैंड नहीं हो सकती और उड़ नहीं सकती बिकॉज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी रीजंस। हमें उनका समाधान ढूंढना है और हमें देखना है कि अपने जितने सिटीजन्स हैं उनकी सुविधाओं को हम और ज़्यादा कितना बढ़ा सकते हैं। तीसरा मुद्दा है पेड़ों का। यहाँ पे जो पेड़ हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, बिकॉज चंडीगढ़ 70 साल पहले बना था, तो वो जो पेड़ जो हैं बूढ़े हो चुके हैं उनका सही समय पे उनका समाधान होना चाहिए। और ये बांटा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड दी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर की लोग जो हैं जनरली भ्रमित होते हैं, लंबे लंबे चक्कर लगाते हैं और उसके कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। आपने पिछले सालों में भी देखा चंडीगढ़ में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। इनका हमें जल्द से जल्द समाधान ढूंढना है ताकि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। उसके बाद हाइजीन और सैनिटेशन जो है चंडीगढ़ के अंदर बेहतर है, सेक्टरों में बेहतर है, बट फिर वो जो कॉलोनीज़ हैं और जो हमारे गांव हैं उनके अंदर वो सुविधा नहीं है। मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि जब से 2011 से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने
गांव और जो कॉलोनीज़ को अप्रूव किया, उनको अपेंड किया चंडीगढ़ में, वो तो हो गया, बट कितने साल गुजर गए, 12-13 साल गुजर गए, अभी तक वो जो मूलभूत सुविधाएं और जो एक चंडीगढ़ के नागरिकों को या सेक्टर्स के नागरिकों को मिल रही हैं, वो हमारे साथियों को कॉलोनीज़ में और सेक्टर्स, कॉलोनीज़ में और विलेजेस में